बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बन की रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये घर पे बन के तैयार होंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बनाने जितनी आसान है, खाने में इतनी ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा ले लिया है। 1 कप में से 2 बन तैयार होंगे। और इसमें 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें खमीर शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान कर लेंगे। 1 कप हमारे पास दूध है और ये गर्म दूध है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं है, बस इतना गर्म है कि हम इसमें उंगली डिप करें तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये पूरा कप नहीं लगेगा, थोड़ा सा इससे बच जाएगा। हमने अच्छे से डो को गूंद के तैयार कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटा राइस होने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। अब हम चिकन फिलिंग तैयार कर लेंगे। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है, ऑमलेट कट। 1 कप प्याज हमने लिए थे और इन्हें सॉफ्ट होने तक हमने कुक कर लिया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतना हम इसे कुक कर लेंगे। और इसमें चॉप की हुई 2 से 3 सब्ज मिर्च भी शामिल कर दी है। इनको भी हमने थोड़ा सा सौते कर लिया है। अब हमने बॉयल चिकन शेड किया हुआ 2 कप इसमें शामिल कर दिया है। सिंपली हमने इसमें नमक शामिल करके इसे बॉयल कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे जो है लो फ्लेम पे पका लिया है। अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई हमने इसमें शामिल कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मिसालों की भुनाई कर लेनी है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर दिया है, आधा कप। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी हो तो वो भी आप इसमें आधा कप शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 2 मिनट तक कुक कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 1 कप जो है दूध शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके हमने इसे जो है कुक कर लिया है। दूध सारा खुश्क हो चुका है और फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल कर दिया है। अगर आप सब्ज़ मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो ठंडी हो जाए। साथ हम डो चेक कर लेते हैं। डो अच्छे से राइस हो चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी सारी एयर निकालेंगे। डो बहुत ज़्यादा जो है नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्त डो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है हमारी डो सेट हो चुकी है। अब हम इसे 4 बराबर पीस में जो है कटिंग कर लेंगे इसकी, ताकि हमारे चारों बन जो हैं बराबर बने। और इनके जो है पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हाथ की मदद से या बेलन की मदद से थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, बहुत ज़्यादा नहीं करना, छोटी सी एक रोटी बेल लेंगे। छोटी सी रोटी बेल ली है हमने।
और फिलिंग को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि इक्वल सब बन में जो है फिलिंग शामिल कर सकें। साइड से किनारों से इसको अच्छे से जो है हमने आपस में जो है बंद कर लेना है। अगर आपको जो है ज़्यादा मुश्किल लगे, जो आपका जो है आटे की डो ज़्यादा सख्त हो, तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको आप अच्छे से बंद कर सकते हैं, वरना ये इजीली इस तरह से भी जो है बंद हो जाएगी। हमने चारों बंद इस तरह से तैयार कर लिए हैं और ऑयल से ब्रश करके हमने इनको 10 मिनट तक जो है रेस्ट दे दी थी। अब हमने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है और एक बंद ले लिया है। इसके ऊपर हम जो है इसको ब्रश की मदद से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और कुछ हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल शामिल कर दिए हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर देंगे। सभी बंद हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से हमारे सभी बंद तैयार हो चुके हैं। बेकिंग ट्रे को हमने तैयार कर लिया है, इसमें हमने बटर पेपर लाइन कर लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें बंद रख देंगे बेक होने के लिए। पतीले को हमने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम इसे माइक्रोवेव ओवन के बिना बना रहे हैं। लो से मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक हमने इसे प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर हम ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। ओवन में जो है 30 मिनट में ये बेक हो जाएंगे और पतीले में इसमें 40 मिनट लगे हैं बेक होते हुए। बंद अच्छे से माशाल्लाह राइस भी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और अच्छे से बेक हो चुके हैं। 10 मिनट हम इन्हें छोड़ देंगे ऑयल से ब्रश करके, ताकि इनमें शाइनिंग आ जाए और ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। आप ये चिकन बन बना के जो है बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं और घर में खाने के लिए भी आप बना सकते हैं केचप के साथ। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो हैं चिकन बन तैयार हो चुके हैं और खुशबुएं जो हैं पूरे घर में फैल चुकी हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यमी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।